की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्तिभाग्। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावन। धन्य है ये शिव महापुराण की कथा, जिसको सुनते ही यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से पापी यानी मुक्ति भाग। इतना बड़ा पापी देवराज एक बार में ही मुक्त हो गया। शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपने बड़ी सुंदर ये कथा सुनाई, लेकिन महाराज एक बात बताओ, क्या और किसी पापी का कल्याण हो सकता है इससे भी बड़ा पापी? कहा देखो, ये जो देवराज था, ये ब्राह्मण, ये जीते जी ही इसने भगवान शिव की कथा सुनी, सो तो पावन हो गया। इससे भी बड़ी ये कथा है। वो क्या महाराज? कहा यदि कोई व्यक्ति जीते जी भगवान की कथा, शिव की कथा न सुन पावे और मरने के बाद यदि पिशाच योनि में जाकर के भी यदि वो भगवान शिव की कथा को सुन ले, तब भी वो मुक्त हो जाता है। अच्छा महाराज, इतनी ये सुंदर कथा, तो क्या इसका कोई प्रमाण भी है या आप ऐसे ही कह रहे हैं? कहने नहीं, इसका प्रमाण भी है, इसका प्रमाण भी है। का क्या प्रमाण है? का समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः, वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोन्धिता जनाः। एक समुद्र की जो तलहटी है, उसी समुद्र के किनारे एक गांव है, जिसका नाम समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश, जिसका नाम है बाष्कल। देवराज की कथा में तो देवराज अकेले पापी था, लेकिन ये जो जिसकी कथा मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसका तो पूरा गांव ही पापी था। उसके गांव में पापियों का समूह था। धर्म कर्म से किसी का कोई मतलब ही नहीं था। एवं कुंजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगीते, तत्रैको बिन्दुगो नाम विप्र आसे महाधमः। उन पापियों के गांव में एक महापापी रहता था, उसका नाम था बिंदु। वो भी ब्राह्मण था, उसका नाम क्या था? बिंदु। और उसकी एक बड़ी ही सुंदर और सुशील पत्नी थी, उसका नाम था चंचुला। चंचुला बड़ी ही पति परायण स्त्री थी, अपने पति में ही भगवान का दर्शन करती थी। ऐसी वो चंचुला महाराज। लेकिन ये जो बिंदु था, ये बड़ा ही दुष्ट। ये क्या करता, ये घर में इसकी पत्नी स्वभाव में भी सुंदर और रूप से भी सुंदर थी। इतनी सुंदर और सुशील पत्नी के होते हुए भी ये किसी दूसरी स्त्रियों में आकर्षित रहता था, दूसरी स्त्रियों के प्रति वो आकृष्ट रहता था, और आए दिन वो उसका कार्य ही नहीं था, वो व्यभिचार में अनुरक्त रहता था और अपनी पत्नी की तरफ देखता था। अपनी पत्नी को, अब जो एक पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध होना चाहिए, वो लेश मात्र भी नहीं था। अब जो पत्नी इसकी चंचुला थी, वो तो बहुत दिन तक उसने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ, उसने देखा कि ये बिंदु आए दिन मांस मदिरा का सेवन करता है, वेश्याओं का संग करता है, तो इसका भी मन अब दूषित होने लगा।
जैसे बिंदुक ने दूसरी स्त्रियों का सहारा लिया, वैसे ही इस चंचुला ने भी अब दूसरे पुरुषों का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया और ये भी अपने धर्म से च्युत हो गई। अब महाराज एक दिन की बात, एक दिन बिंदुक कहीं बाहर गया हुआ था और घर जल्दी लौटा। जब घर जल्दी लौटा तो उसने अपनी पत्नी चंचुला को दूसरे पति के साथ अनुरक्त पाया, दूसरे पुरुष के साथ अनुरक्त पाया। अब तो वो क्रोध से लाल हो गया और क्रोध में लाल होकर के पत्नी की ओर दौड़ा मारने के लिए। तो जो दूसरा पुरुष था वो तो डर के मारे भाग गया और अपनी पत्नी को जैसे ही मारने को उद्यत हुआ, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, कहा सावधान, कल तक तुम्हें ये बात बुरी लग रही है कि मैं दूसरे पुरुष के साथ दिखाई दे रही हूं, इसलिए ना, अरे तुम भी तो यही करते थे। मैं चंचुला तुम्हारी पति परायणा स्त्री, अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए भोजन बनाती, तुम्हारी सेवा करती, तुम मदिरा पान करके चले आते तो मैं उठाकर तुम्हारे तो वस्त्रों को साफ करती। मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की और तुमने उसका फल मुझे क्या दिया? तुम दूसरी स्त्रियों की तरफ तो आकर्षित रहते थे और मेरी तरफ देखते भर नहीं थे, और आज मैं वही कर रही हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अब बिंदु को लगा कि बात तो बनने वाली नहीं, तो उसने कहा सुनो देखिए, मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांट रहा हूं कि तुम दूसरे पुरुष के साथ क्यों रह रही हो। अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि तुम रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब दूसरे पुरुष के पास जाओ तो उससे धन खींचो। दूसरे पुरुष को जब अपने पास अपने आकर्षण में मोह जाल में फंसा लो तो उससे पैसे खींचो, और वो जो पैसा मिले वो मुझे दे दिया करो, मैं भी खुश तुम भी खुश। सोचिए क्या कलयुग के उस दूषित व्यक्ति की क्या वो दशा है। और यही आश्चर्य की बात नहीं है, यहां तक कि वो जो पत्नी थी वो भी मान गई इस बात के लिए, पति भी मान गया, पत्नी भी मान गई। तो क्या ये धर्म परायण लोगों का ये व्यवहार है? अरे देखिए, यदि हम धर्म और शास्त्रों से, धर्म शास्त्र से अपना नाता खत्म कर लेंगे, जो धर्म से च्युत हो जाते हैं, जो शास्त्रों का सहारा नहीं लेते हैं, उनकी गति ऐसी ही होगी। अरे हमारे यहाँ रामचरितमानस, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत की कथा, इतने सुंदर सुंदर पुराण हैं कि यदि उनका आश्रय लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति धर्म से च्युत नहीं हो सकता, अधर्म पर वो पांव नहीं रख सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र रामचरितमानस में देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में तो यहां तक लिखा है कि रामचंद्र परान दाराम चक्षुषा नाभिपश्यते। भगवान वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यते। भगवान श्री रामचंद्र जी पराई स्त्री को आंख उठाकर देखते तक नहीं, और देखते भी थे तो मातृभाव से देखते थे। जैसे जब दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी थे तो वहां भी एक देवी जी आई और छैल छबीला रूप बना करके, श्रीमती सूपनखा देवी, और वहां आकर के कहती हैं कि तो सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं, इसलिए आओ हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या किया?
रामचंद्र जी ने उस स्त्री की तरफ देखा तक नहीं और उसको उत्तर कैसे दे रहे हैं? अरे सीता चितय कही प्रभु सीता कही प्रभु अहै कुमार मोर लघुकाता। उस स्त्री की तरफ आंख उठा करके रामचंद्र जी ने नहीं देखा। तो ये सब बुद्धि हमें कब आएगी? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ उसका मनन भी करेंगे। जैसे एक बार की बात, एक व्यक्ति था, एक महात्मा जी थे, वो जंगल में चले जा रहे थे तो जाते जाते कुछ शाम हो गई। सायं का समय, एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। तो शाम के समय तोते भी आ जाते हैं, पशु पक्षी सब अपने घर को लौटते हैं। तो पक्षी भी आए और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस पर तोतों का झुंड था। तो महात्मा तो जहां जाते हैं कल्याण की बात नहीं सोचते हैं। तो महात्मा ने सोचा इस पेड़ के नीचे हैं तो इन तोतों का भी कुछ कल्याण करते जाए। तो तोते क्या होते हैं, मनुष्य की भाषा समझते हैं, इसलिए उन्होंने, महात्मा ने उन्हें रटा दिया। क्या रटाया? का शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो रटाते रटाते खूब रटा दिया। अब सारे तोतों ने क्या किया? रट लिया। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब यही कहते कहते जंगल में दाना चुगने लगे और यही गाने लगे। एक दिन की बात, एक शिकारी आया जाल लेकर के तोतों को पकड़ने के लिए, और जैसे ही जाल लिए उस शिकारी को तोते ने देखा वैसे ही चिल्लाने लगे। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। शिकारी ने सोचा बड़े समझदार तोते हैं ये तो एक भी जाल में फंसने वाले हैं, लेकिन आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए, चलो देखते हैं। और जैसे ही जाल बिछाया, दाना फैलाया, सारे तोते उड़ के आए और उसी दाने को चुगने लगे और जाल में फंस गए। तो जैसे ही शिकारी ने देखा और दाना चुग रहे हैं, जाल में फंसे हैं और चिल्ला फिर रहे हैं। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। शिकारी हंसने लगा, अरे ये सब तो रट्टू तोते हैं। तो वैसे ही हमें रट्टू तोता नहीं बनना है कि हम राम